देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेलन। इसके बारे में सिलेंडर लिखा है ना, सिलेंडर यानी कि बेलन। ये हमको नेट कहाँ से मिला है? ये किससे निकाला? मैथ्स किट से निकाला है ये नेट। तो देखो अब ये क्या है? ये सिलेंडर का नेट। अब हम इसको क्या करेंगे? ये अभी तुमको कैसा दिख रहा है? किस आकृति का दिख रहा है? आयताकार दिख रहा है ना, आयत की आकृति का दिख रहा है। अब हम इसको जब इस तरह फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह, तो देखिए क्या बन गया? ये एक बेलन बन गया ना। ये एक बेलन बन गया। अच्छा, बेलन में कितने तल हमें दिख रहे हैं? ये बताओ, कितने तल दिख रहे हैं? एक, दो और तीन तल हैं। अच्छा, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में? लुढ़कने वाले तल और सरकने वाले तल, है ना। लुढ़कने वाले तलों को हम लोग क्या कहते थे? वक्र तल। और सरकने वाले तलों को हम लोग क्या कहते थे? समतल। वेरी गुड, समतल हम लोग कहते थे। तीन तल है ना, 1, 2 और 3। तो बताइए इसमें वक्र तल कहाँ है? वक्र तल कौन सा तल जो है लुढ़काएंगे तो वो लुढ़केगा? ये वाला। वेरी गुड, क्योंकि इसको जब हम ऐसे करेंगे, रोल करेंगे तो क्या होगा? ये लुढ़केगा। तो ये वक्र तल। अच्छा, कौन सा तल जो है वो सरकेगा, लुढ़केगा नहीं? ये। वेरी गुड। ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? इसको जब हम आगे खिसकाएंगे तो खिसकेगा, ये लुढ़केगा नहीं, है ना, सरकेगा, इस तरह से लुढ़केगा। तो ये तो तीन तलों की आपने बात, कमाल की बात है। जो इसका वक्र तल होता है ये हमारे सिलेंडर का, वो कैसा होता है? अगर हम उसको खोल दें तो वो कैसा निकलेगा? किस आकृति का निकलेगा? एक आयत की आकृति निकल आएगी उसमें, है ना। और जो इसके ये दोनों समतल है, ये कैसे? वृत्त की आकृति का निकलेगा। ठीक। अब हमारी बुक में एक शब्द दिया है, लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन तो बेलन होता है, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने एक आलू जो है, एक आलू को काट लिया। और ये कैसे दिख रही है? वो गन्ने के पीस जैसे दिख रहा है ना, जब गन्ने आते हैं ठेले में छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे वो बेचते हैं ना। लेकिन ये गन्ना नहीं है, क्या है? आलू है। आलू को हमने काट काट के किस आकृति का बना लिया है? बेलन की आकृति का बना लिया है। और इससे देखेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। देखो बच्चों, अभी हमने क्या किया? इस जो बेलनाकार आकृति थी हमारी, हमने क्या किया? उसमें 90 डिग्री पर एक ये सुई डाल दी है बीचों बीच। देखो, बिल्कुल बिल्कुल इसका तल इस तरह से है, देख रहे हो। और हमने इस पे ऐसे 90 डिग्री पर हमने इस पे ये एक सुई डाली है। ये पूरी सुई इसके आर पार सी हो गई, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे, समझ में आ रही है बात? अब क्या हुआ? ये लंब है, इस पे लंब है ना। अगर हम बीच से इस सिलेंडर को काटे, इस बेलन को काटे, ठीक है, तो इसके क्रॉस सेक्शन में हर परत में चिप्स जैसे निकलेंगे, जैसे निकलेंगे। और उस हर चिप्स में क्या होगा? ये सुई फंसी हुई होगी। कितने डिग्री कोण पे फंसी हुई होगी? 90 डिग्री कोण पे। यानी इसके जितने भी क्रॉस सेक्शंस होंगे, है ना, उस पे क्या होगा? ये 90 डिग्री पर ये सुई फंसी होगी। एक्चुअली ये सुई हमने किसका रिप्रेजेंटेशन किया है? हमने बेलन की अक्ष का रिप्रेजेंटेशन किया है। किससे? इस सुई से। बेलन की एक अक्ष मानी जाती है, जो कि उसके जो ऊपर वाला जो समतल होता है उसके केंद्र से जाती है और नीचे केंद्र तक जाके मिलती है। वो क्या होता है? वो उसका सिलेंडर का अक्ष होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर उसका अक्ष जो होगा, उसके हर क्रॉस सेक्शन के, उसका हर जो ये कटाव होगा उसके लंबवत होगा अगर उसका अक्ष, ठीक है, तो ऐसा बेलन क्या कहलाता है? हमारा लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। और आज हम लोग उसी लंबवृत्तीय बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हमारे जितने ज्यादातर होते हैं बेलन के, जो हमने शेप्स देखे, ये भी लंबवृत्तीय बेलन ही है। ये भाई जो हमारा मार्कर है, ये भी तो उसी आकृति का है कि नहीं? तो ये आकृति भी हमारा लंबवृत्तीय बेलन ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से अगर इसका हम अक्ष देखें तो वो यहाँ से भी बिल्कुल केंद्र से होके जाके नीचे, और बीच में हम कहीं पे भी काटेंगे तो वो लंबवत ही रहेगा, है ना। दोनों केंद्रों को मिलाता हुआ जो इसका अक्ष है वो पूरी इसकी लंबाई के दौरान क्या रहेगा? पूरा उस पे लंबवत ही रहेगा। इसलिए ये भी कैसा बेलन है? एक लंबवृत्तीय बेलन। वेरी गुड।